अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। जी रात को हम लोगों ने की थी बर्थडे पार्टी और सुबह रूम का ये हाल था। हर चीज़ गिरी पड़ी थी, ये सारी चीज़ें उतर गई थी। खुद ही पंखा लगाया हुआ था रात को, तो ये सारी चीज़ें गिर गई। थोड़ी देर लगाया था पंखा तो ये सारी चीज़ें गिर गई थी खुद ही उतर के, तो उतारनी नहीं पड़ी। काफ़ी काम ख़त्म हो गया उस हिसाब से। और गुब्बारे जो है वो रूम में कर रहे थे ऐश, कभी इधर घूम रहे थे तो कभी उधर घूम रहे थे और फिर एक जगह चुप के बैठ गए, आँख मिचौली खेलने लगे हम लोगों से। क्योंकि अब इन लोगों को भी इकट्ठे करने का टाइम था, तो जाहिर सी बात है अब सारा गंद तो ख़त्म करना ही है। जब आप गंद डालते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन उसे समेटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही हूँ क्योंकि इन्हें जगह जगह पे रखना है। जो रूम है वो बिल्कुल साफ़ करना है। अगर ये गंद इसी तरह पड़ा रहा तो यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं बचेगी, और इतना ज़्यादा थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर बिखरी पड़ी हो ना तो बिल्कुल गंदगी लगती है। ऐसा लगता है कभी सफाई की नहीं है। और अक्सर ये होता है जब आप डेली सफाई करो, घर को साफ़ सुथरा रखो तो कोई भी नहीं आएगा। और जिस दिन गंद पड़ा हुआ हो, आप कोई काम कर रहे हो और आप सफाई ना कर पाओ घर की, तो उस दिन ज़रूर कोई ना कोई मेहमान आ ही जाएगा। और फिर शर्म आती है कि यार आज इतना गंद डला हुआ है, हम लोग तो डेली अपना घर इतना साफ़ रखते हैं और आज ही इनको आना था। तो अक्सर ये होता ही होता है ज़्यादा घरों में। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ये होता है जिस दिन उसने घर की सफाई और डस्टिंग वगैरह ना की और उसके घर में मेहमान आ जाए। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है जब गंद डले तो मैं उसी वक्त समेट दूँ। लेकिन रात को मैं काफ़ी थक गई थी तो इसलिए मैं नहीं समेट पाई, तो मैं आगे सुबह समेट रही हूँ ये सब कुछ। और यहाँ पर जो कार्ड है बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड, वो मैंने अलहदा कर लिए क्योंकि वो चाहिए आगे भी काम आएंगे। और जो हमने लड़ियाँ लगाई हुई थी, लटकन लगाई हुई थी, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई, वो तो आगे काम नहीं आएंगी, ये दूसरी दफ़ा हमने वो यूज़ की हैं, तो इसलिए वो मैं फेंक दूँगी। और यहाँ गुब्बारे सारे मैं एक सोफ़े पे रख रही थी ताकि एक साइड पे पड़े रहें और मैं आसानी से सारा काम कर सकूँ। ये 10-15 गुब्बारे थे और सारे के मुझे एक जगह इकट्ठे करके रखने थे, लेकिन बाद में सोचेंगे इनका क्या करें, क्योंकि इतने सारे बैलून इस तरह पड़े रहे तो फिर भी आगे पीछे घूमेंगे ये लोग, सैर सपाटा रूम का करेंगे, तो वहाँ छुपन छुपाई भी खेलेंगे, गंद डलेगा ही डलेगा। तो इनका आगे क्या करना है ये बाद में सोचते हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर ले। और यहाँ पर जी बर्थडे तो उतर गया था लेकिन हैप्पी ऊपर लटका रह गया था, तो मैंने सोचा हैप्पी को भी लटका के क्या करना, इसे भी उतार लूँ। ये अकेला क्या करेगा जब इसका साथी जो है वो उतर गया, तो हैप्पी रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे भी उतार लिया। मैं वैसे हैप्पी रहने की बात नहीं करी, इस हैप्पी की बात करी जो ऊपर लटका हुआ था ये कार्ड्स, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट किसी के बर्थडे में काम आ जाएंगे घर में। अभी इसके बाद मेरे भतीजे की बर्थडे, लेकिन वो सितंबर में जाके है, तो उसमें काफ़ी टाइम है, तो इसलिए मैं आगे ये इन सारे कार्डों को सही तरह से तय कर रही थी। और डोरियाँ भी इनकी साथ हैं, मैंने उतारी नहीं, इन्हीं डोरियों के साथ इसे तय कर रही थी ताकि ये आगे भी काम है। और ये बी उतर गया था तो मैंने सोचा इसे बाद में अटैच कर लूँगी। फ़िलहाल सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और ये आप देखें मैंने सारे कार्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं इस तरह से। इनको शॉपर में डाल के मैं रख दूँगी और ये पड़े रहेंगे एक जगह पे, गुम भी नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। जब ज़रूरत होगी मैं निकाल लूँगी, मुझे पता होगा मैंने कहाँ पर रखे हुए हैं। और ये आप देखें जी बेड के नीचे भी सैर हो रही है, यहाँ पर भी ये जो गुब्बारे हैं ये आप मस्तियाँ कर रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो मैं इतनी मुश्किल से ये सारे इकट्ठे कर रही हूँ इनके, क्योंकि इनके अंदर हवा भरी हुई है तो ये एक जगह तो ठहर ही नहीं रहे। जहाँ पे रखती हूँ तो थोड़ी सी भी अगर पंखा वगैरह लगाऊँ तो उड़ना शुरू कर देते हैं, हवा आए तो उड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इन्हें समेटना भी मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनका कुछ करूँ या इनकी हवा निकाल लूँ, अगर निकल जाए तो फिर इन्हें इनकी हवा निकाल के रख दूँगी। या फिर ये मुझे खुद ही बैलून जो है फोड़ने पड़ेंगे, फाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह नहीं मैं रख सकती ना। घर में बच्चे खेलेंगे तो एक दो से खेल लेंगे, इतने ज़्यादा बैलून्स के साथ तो खेलेंगे नहीं। ये एक चेयर के नीचे भी था जी, मुझे अभी दिखा, मैंने पहले देखा ही नहीं। तो ये आप देखें जी, ये इतने सारे गुब्बारे बड़े, और ये एक सोफ़े पे टिक ही नहीं रहे। इन्हें बैठना भी साथ नहीं है जी, एक दूसरे के साथ झगड़ना है और फिर नीचे गिरना है। भाई चोट लग जाएगी, आराम से बैठो, बिठाया हुआ है सोफ़े पे, पता नहीं इन लोगों को भी आपस में दुश्मनी है। उसके बाद ये देखें पूरा ढेर लगा हुआ है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर ऐसा झाड़ू पोछा करना शुरू किया और पंखा लगाया बाद में, तो इन लोगों ने गिरने ही गिरने है। तो उसके बाद ही मैंने इन्हें बड़े सोफ़े पे रख दिया साइड पे करके। ये आप देखें ट्रॉली में भी सारा गंद पड़ा हुआ है, केक और पिज़्ज़े के जो बॉक्सेस हैं वो इधर ही पड़े हुए हैं। रात को ये भी किसी ने बिन में नहीं फेंके, तो अभी मैं इन्हें भी फेंकने जा रही हूँ बाहर। तो फिर मुझे याद आया कि ये तो कबाड़िया ले जाएगा, गत्ते जो हैं वो ले जाते हैं इस तरह के बॉक्सेस वगैरह, तो हम लोग उससे ज़्यादा देते हैं, इस तरह फेंकते नहीं हैं बिन में।
तो ये ग्लास और ये कपड़ा था, ये भी मैं बाहर रखने जा रही हूँ। अभी घर में काफ़ी काम पड़ा हुआ है, आप देखें बर्तन वगैरह भी वॉश करने वाले पड़े हुए हैं, चाय पानी पिया, अभी नाश्ता वगैरह किया है, तो ये बर्तन अभी वॉश करने वाले पड़े हुए हैं। अभी ये भी वॉश करेंगे, लेकिन पहले रूम्स की सफाई कर लूँ, क्योंकि कमरे जो है ना वो इंतहाई गंदे हो रहे हैं ये चीज़ें आगे पीछे होने से। रूम की जितनी मर्ज़ी डस्टिंग कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन जब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होंगी ना तो वो गंद लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बॉब पिन्स जो हैं वो भी यहाँ जी ट्रॉली में रखी हुई हैं, हालांकि उनकी जगह इधर ड्रेसिंग टेबल पे है, लेकिन ये भी वहाँ पे फेंकी हुई थी। अब एक बंदा संभालने वाला है, 10 बंदे आगे पीछे चीज़ें करने वाले हैं, क्या ही कर सकते हैं अब। तो ये आप देखें जी, यहाँ पर भी ये चादर भी सारी सही करने वाली है। हालांकि इस रूम में हम लोग बेड पे बैठे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे मैंने इसकी चादर भी सही कर दी है। और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। इतनी ज़्यादा इस रूम में ना मिट्टी होती है ना कोई गंद होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इस रूम में आते ही नहीं हैं, दूसरे रूम में ही रहते हैं। ये रूम ज़्यादातर, इस रूम का दरवाज़ा बंद रहता है, लॉक वगैरह नहीं रहता है, लेकिन इस रूम में कपड़े वगैरह रखे होते हैं स्टैंड के साथ, तो लेने और रखने वो आते हैं इस रूम में, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल भी है, तो इसी रूम में हम लोग आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा जी। रूम में झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद बाहर की बारी आ गई थी। बाहर भी काफ़ी कपड़े बिखरे पड़े थे जो बच्चों ने चेंज किए थे, और वो सारे मैंने वॉशिंग मशीन में रखे और चेयर्स को उठा के इकट्ठा किया, एक जगह पे रखा। और वॉशिंग मशीन के साथ हमारा शू रैक पड़ा हुआ है, और हैंगर्स वगैरह मैं अंदर स्टैंड के साथ लगा के आई, क्योंकि हैंगर्स अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर बच्चे मशीन में फेंक देते हैं या किलियों के साथ ही लगे रहने देते हैं, वॉशरूम में जब जाते हैं तो वो अक्सर टूट जाते हैं। बेड से भी मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, तकरीबन झाड़ू सारा लग गया था। और यहाँ तक तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आगे किचन एरिया है, तो वहाँ से मैं डेली फर्श जो है वो वॉश करती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू के साथ तो साफ़ नहीं होता। और इधर ये बैलून्स जो हैं वो उनकी हवा निकालनी शुरू कर दी थी मैंने और मेरी भतीजी ने, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, बार बार नीचे गिर रहे थे। और मुझे मॉप लगाना था, अगर मॉप लगाती तो ये इस तरह होते, और ऊपर पंखा लगाती तो इन लोगों ने सारे रूम में सैर सपाटा करना था, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये सैर सपाटा करें, इसलिए मैंने इनकी हवाई निकाल दी। भाई मैं सैर सपाटा तुम लोगों को करने क्यों दूँ, इसलिए आराम से बैठो एक जगह पर। तो इनकी हवा निकाली, ये हमारे नेक्स्ट भी काम आ जाएंगे, जब हमें किसी और की बर्थडे करनी हुई तो काम आ जाएंगे, बच्चों को खेलने के लिए चाहिए हुए तो उन्हें दे देंगे, काम आ जाएंगे। लेकिन इस तरह किसी काम की नहीं, या फट जाएंगे या हमें खुद फाड़ने पड़ेंगे, यही चीज़ है इनकी। तो इसलिए मैं और मेरी भतीजी इनकी गांठें खोल रही थी जो हम लोगों ने लगाई हुई थी। ये बच्चों ने ही बलून फैलाए थे और उन लोगों ने आगे से इन्हें बंद किया था, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं कर रही थी, सारे बलून्स की हवा निकाल रही थी। उसके बाद जी मैंने मॉप लगाना शुरू कर दिया रूम में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया था। इतना टाइम दोपहर हो गई थी तकरीबन, और काम अभी सारे पड़े थे, टाइम कम रह गया। मैंने कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन जैसी बात है नाश्ता करना था, मुझे भूख लगी हुई थी, और मुझे ये होता है कि मैं नाश्ता तब करूँ जब मैं आराम से बैठ जाऊँ सारे काम ख़त्म करके। वैसे हल्का फुल्का नाश्ता तो मैंने किया था, लेकिन काम बाकी रहते थे, तो मेरा दिल था बाकी सारे काम ख़त्म करके लास्ट पे बैठ के एक प्रॉपर जो मैं हैवी नाश्ता करती हूँ सुबह वो करूँ। तो अभी तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, तो पराठे के बिना तो हम लोगों की सुबह शुरू ही नहीं होती। तो ये काम ज़्यादा था, मैंने बोला कि मैंने नाश्ता करने आराम से बैठ के करूँगी, पहले काम ख़त्म करूँ। नॉर्मली भी मैं काम ख़त्म करके ही नाश्ता करती हूँ, काम करने से पहले मैं नाश्ता नहीं करूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तब कभी है कि काम करने से पहले मैं नाश्ता कर लूँ, नहीं तो मैं मम्मा से बोलती पहले मैं काम कर लूँ उसके बाद नाश्ता करूँ। और ये मोप बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तो इधर शॉप से ख़रीदा था, लोग ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं, और साथ में ये जो कपड़ा ये 2-2 3-3 मिल रहे हैं। और सुना है कि शहर से अगर आप लेते हो तो शॉप से आपको साथ में 2-3 कपड़े भी मिल जाते हैं, आप लेना चाहो तो। उनके वैसे पैसे अलग से वो लेते हैं। तो ये मोप बहुत ज़बरदस्त है। पहले इससे जो हम लोग मोप यूज़ करते थे वो था जी, वो जो वाइपर की तरह बना हुआ आता है और लंबी लंबी रस्सियाँ होती हैं उसके साथ, वो ना तो उतारा जाता है वॉश करने के लिए, उन्हीं रस्सियों को आप लोगों ने वॉश करना होता है, और साथ में वो वाइपर लगा ही रहता है, उतरता नहीं है। तो वो बहुत मुश्किल होता है, और उससे ज़्यादातर जो है लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं फ़र्श पे। लेकिन ये मोप बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, और जिस दिन से मैंने ये लगाना शुरू किया है मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। नहीं तो इसके साथ वो वाइपर के साथ कपड़ा लेके लगाना इतना मुश्किल होता था, इतनी मुश्किल से मैं सफाई करती थी, और ऊपर से बार बार उसे वॉश करना, और कपड़ा काफ़ी हैवी भी हो जाता था, और बाजू पेन करना शुरू हो जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वाइपर, हमारा जो वाइपर है वो भी हैवी है, क्योंकि हम लोगों ने खुद बनवाया है ऑर्डर पे।
हम लोग वाइपर लाते थे, तीसरे दिन ही बच्चों ने तोड़ दिया होता था। महीने में 3 4 वाइपर्स आते थे। तो उसके बाद जी हम लोगों ने खुद ऑर्डर पे वाइपर बनवा लिया, और उसकी जब रबड़ ख़राब होती है ना नीचे वाली, तो वो हम लोग ला के डाल लेते हैं। काफ़ी हैवी वाइपर है हमारा, वो खाली वाइपर ही पकड़ के लगाओ तो बाजू पेन करना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जब ऊपर उसके कपड़ा लगाओ तो वो और भी हैवी हो जाता है। काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे, मुझे लगी थी भूख। मैंने पहले लिया शावर, और उसके बाद जी मैंने सोचा कुछ खाने का, पराठे का दिल नहीं था, तो मैंने ये 2 पैकेट नूडल लिए, क्योंकि मेरी मम्मा भी थी ना साथ, तो मैंने नूडल्स बनाने शुरू कर दिए। मैंने ये नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी टाइम से खा रही हूँ मैं ज़्यादातर ये नूडल्स बनाती हूँ, लेकिन रमज़ान शरीफ में मैंने छोड़ दिए थे खाने। ज़ाहिर सी बात है, लेट नाइट तो खाए नहीं जाते। तो उसके बाद जी अब फिर से ये शुरू हो गई है हमारी रूटीन। और नूडल्स तो डेली दिन में एक दफ़ा तो मैं बना के खाती ही खाती हूँ। ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स वाले बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सादे बना रही थी क्योंकि भूख लगी थी, और वेजिटेबल्स बनाने वाले में 10 मिनट ऊपर लग जाने थे। तो ये आसानी से बन जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि वेजिटेबल्स निकालनी थी फ्रिज में से, फ्रीज़र की हुई हैं, तो उसके बाद यूज़ करनी थी, फिर वो मसाला बनाना था, तो मैंने ऐसे पहले ये बनाने शुरू कर दिए सूपी नूडल्स। मेरे नूडल्स रेडी हो गए, मैं तो चली नूडल्स खाने। आप वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।